समझने की बात है, जिस जीतन राम मांझी का उस पार्टी में कोई वजूद नहीं था और उनसे बेहतर लीडर उस पार्टी में थे। बस नीतीश कुमार ने यह सोचा कि ये दलित का नेता है और उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस इंसान को कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। जीतन राम मांझी को तो उनका पूरी जिंदगी एहसान मानना चाहिए था, उसके बावजूद भी वो आज के डेट में वो कटाक्ष कर। नीतीश कुमार 15 साल तक बीजेपी के साथ शासन करते रहे और एक दबाव की राजनीति में उन्होंने शासन किया और नीतीश कुमार को ये पता है कि जितना 15 साल में हमको बिहार का डेवलपमेंट करना था वो नहीं कर पाए। जो पिछड़ा गांव है बिहार का, वहां तक अभी मेरा एजुकेशन नहीं पहुंचा है। इसलिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया विधानसभा के अंदर में, वो भी प्लान स्टेटमेंट नीतीश कुमार का था। ये बात आप जान लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने कोई भटकाऊ भाषण नहीं दिया, कोई भरगल भाषण नहीं दिया। उन्होंने वो जो स्पीच दिया जनसंख्या के ऊपर, उन्होंने ये सोच कर दिया कि गांव तक ये आवाज पहुंचे। जहां तक कि हिना साहब नीतीश कुमार के साथ आएंगे। हिना साहब नीतीश कुमार से बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये ऑब्वियसली मैं बता रहा हूं, आने वाले एक आध महीने के अंदर में आप इस डिसीजन को आप देखेंगे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अटैचमेंट हिना साहब से हो। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूं पटना सिटी आलमगंज क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद साहब, जो समाज सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कि पार्टियों के लिए भी लगातार लगे रहते हैं, लेकिन इनका जो आज इनसे बात करने का मेन जो मकसद है, अभी विधानसभा शीतकालीन सत्र जो चल रहा था, नीतीश कुमार ने जो बयान दिए हैं उस पर लगातार तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से बयान को कोई समर्थन कर रही है, कोई नहीं समर्थन कर रही है। बीजेपी वालों ने पुतला दहन तक किया नीतीश कुमार का, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। विधानसभा में नीतीश कुमार का बयान आया कई तरह का, महिलाओं पर भी आया, मांझी पर भी आया। जीतन राम मांझी को बोल रहे हैं वो मेरी भूल थी जो उन्होंने हम उनको यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, नो डाउट आप ये समझने की बात है, जिस जीतन राम मांझी का उस पार्टी में कोई वजूद नहीं था और उनसे बेहतर लीडर उस पार्टी में थे। बस नीतीश कुमार ने यह सोचा कि ये दलित का नेता है और उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस इंसान को कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। जीतन राम मांझी को तो उनका पूरी जिंदगी एहसान मानना चाहिए था, उसके बावजूद भी वो आज के डेट में वो कटाक्ष करते हैं। उनके पॉलिटिक्स को, नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को वो कटाक्ष करते हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। जबकि नीतीश कुमार ने दलित महादलित बनाया और महादलित बना करके एक मतलब जो कुचले तबके के जो लोग थे, जिस तरह से पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, उस तरह से उन्होंने दलित में महादलित बनाया। अब बना करके उनको इंप्रूव किया और आपको दलित का नेता के रूप में लगातार वो पेश करते रहे और उसके एवज में वो बिहार का ऐसा चीफ मिनिस्टर था कि आपको अपना पोस्ट देकर के वो खड़ा कर दिया और आप आज उसके विरोध में उठ पटांग बातें कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जनसंख्या को, जनगणना के बारे में जो उन्होंने दिखाया और जिस तरह से एक्सपोज किया, उसमें इन लोग की घबराहट पड़ी हुई। देखिए, सबसे पहले बात आप ये जाने कि अभी जो एक मामला विधानसभा में जो आया, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जनसंख्या के ऊपर कुछ शादीशुदा मर्द और औरतों के बारे में कुछ शब्द बोल गए। ये बात आप जान लीजिए कि राज्यसभा हो या विधानसभा हो, कोई ऐसी जगह हो जहां नेता अपना भाषण करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरी बातें स्पीकर सुन रहे हैं या कोई पॉलिटिशियन या नेता वहां बैठकर सुन रहा है। वो ये समझता है, वो ये जानता है कि इंटायर हिंदुस्तान और अगर स्टेट लेवल से विधानसभा में कोई भाषण हो रहा है तो मेरा पूरा बिहार या वो जो स्टेट है वो सुन रहा है, वहां की आवाम सुन रही हो, वहां की जनता सुन रही है इन बातों को और उसी आधार पर उन बातों को वो फोकस करता है। नीतीश कुमार 15 साल तक बीजेपी के साथ शासन करते रहे और एक दबाव की राजनीति में उन्होंने शासन किया और नीतीश कुमार को यह पता है कि जितना 15 साल में हमको बिहार का डेवलपमेंट करना था वो नहीं कर पाए। जो पिछड़ा गांव है बिहार का, वहां तक अभी मेरा एजुकेशन नहीं पहुंचा है। इसलिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया विधानसभा के अंदर में, वो भी प्लान स्टेटमेंट नीतीश कुमार का था। ये बात आप जान लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने कोई भटकाऊ भाषण नहीं दिया, कोई भरगल भाषण नहीं दिया। उन्होंने वो जो स्पीच दिया
जनसंख्या के ऊपर उन्होंने ये सोच कर दिया कि गांव तक ये आवाज पहुंचे। उनका यही मकसद था कि हमने शिक्षा को, महिलाओं को इतना मजबूत कर दिया है कि वो आगे वो समझ सकती हैं कि हमको क्या करना है। ऑब्वियसली ये बात थी, लेकिन ये बात शहर तक सीमित होती है कि शिक्षा अभी बहुत इंटायर गांव तक नहीं फैला है। तो वो उन्होंने एक ठेठ भाषा में वर्ड को इस्तेमाल करके इंटायर गांव तक इस बातों को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसको लोग भरगल समझे और इस पे आप शब्द तरह का वर्ड का इस्तेमाल लोग करने लगे, जिससे नीतीश कुमार सच पूछिए तो उन्होंने नेताओं से नहीं माफी मांगा है, विधानसभा में माफी नहीं मांगा है। वो अपने समाज, अपनी जनता के लिए उन्होंने अपने आप को झुका दिया और उनसे माफी मांग लिया कि अगर हमसे कोई गलती हुई है शब्द के मामले में तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अदरवाइज आप जान लीजिए नीतीश कुमार का जो ये स्टेटमेंट है बिहार के लिए बिल्कुल सही है और एक एक कोने तक इस स्पीच को, एक एक गांव टोला तक इस स्पीच को ले जाना चाहिए। इससे बिहार की जनता को फायदा होगा, जनसंख्या में उस पर रुकावट आएगी। और कहीं ना कहीं बहुत नाराजगी देखी गई है कि जिस मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री इस शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं, इसको लेकर समाज में बहुत तरह महिलाओं में आक्रोश देखा गया है। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, नीतीश कुमार उनका कैरेक्टर नंबर 1, ना वो आपराधिक छवि के और ना किसी घूसखोरी में आज तक उनका नाम आया है, ये बात आप जान लीजिए। लोग उनको बेस्ट स्टेटस के रूप में जानते हैं और इंटायर हिंदुस्तान का नेता उनकी कद्र करता है, उनकी इज्जत करता है। इसलिए तो लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि बहुत अच्छी थी। इस तरह का बात, इस तरह का वर्सन बोलना ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैं तो आप बता रहा हूं कि बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। कुछ ऐसा इलाका है जहां पिछड़ा हुआ, ये बातें नीतीश कुमार के दिमाग में जरूर आई और उन्होंने एक ठेठ भाषा में एक मैसेज प्लान के तहत डालने की कोशिश किया, बट कुछ लोग जो हैं उसको वो गलत ढंग से लेना शुरू कर दिए। बात हकीकत यही है। नहीं तो नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, ये बात पूरे बिहार के आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और उनसे कहता हूं कि नीतीश कुमार जैसा नेता हिंदुस्तान में कम पैदा होता है और बिहार में वो एक नमूना नेता है, उसकी लोग कद्र करें। और तमाम आप ओवरऑल आप उठा के देख लीजिए, 15 साल में बीजेपी के शासन के साथ शासन करते हुए उन्होंने हर जगह सेकुलरिज्म की बात की, किसी भी एक जात के लिए उन्होंने बात नहीं किया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो मुसलमान हिंदू में भी कोई जात हो, उन्होंने कभी जात की बात नहीं की। हर जगह उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया जहां पे लोग मिलजुल करके रहें। और ओवरऑल अगर आज नीतीश कुमार में प्रॉब्लम होता तो जिस तरह से बीजेपी उनके पीछे लगी हुए, आज सीबीआई, ईडी और तरह तरह के लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन नीतीश कुमार को कोई नहीं पकड़ सकता है। नीतीश कुमार बिल्कुल निष्पक्ष और फ्रेश लीडर है। कहीं ना कहीं लॉबी राजनीति में लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग ये हो गया, उनको इलाज की जरूरत है। बहुत तरह की बातें आ रही है कि कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए हकीकत है कि जो उनको मानसिक तौर पे नीतीश कुमार को बोला जा रहा है वो मानसिक तौर पे नहीं है, एक बेस्ट इंजीनियर की छवि है और उनका एक एक वर्ड, एक एक मैथमेटिकल प्लान होता है उनका। ये बात आप समझ लीजिए। बोलने वाले मानसिक रोगी हैं, ये बात आप जान लीजिए। एक्चुअल में बिहार की सत्ता को वो बहुत मजबूती से थामे हुए हैं और आज बीजेपी की बौखलाहट है। आज एक जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के लीडर को नीतीश कुमार ने एक काउंटर पे बैठा दिया, आप सोच रहे हैं हिंदुस्तान का कोई नेता में वो सलाहियत नहीं है कि इंटायर केसीआर से लेकर के और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक को एक काउंटर पे बैठा दे, लेकिन नीतीश कुमार ने वो कर गुजारा और वो दिखाया उसने। और ये शुक्रगुजार कांग्रेस को होना चाहिए, कांग्रेस को उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, नीतीश कुमार को हर मामले में आगे रखना चाहिए ताकि बीजेपी को हिंदुस्तान से खदेड़ा जा सके। और चाहे वो लोजपा के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, जिस तरह से नीतीश कुमार पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो खुद अपने में झांक करके देखें। नीतीश कुमार से जनता खुश है और इंटायर लोग खुश हैं उनसे। और आने वाले समय में 2024-25 में आप देख लीजिएगा नीतीश कुमार एक बेस्ट रूप में उभरेंगे। हिंदुस्तान और बिहार दोनों जगह। लगातार आपके जो है चिराग पासवान लोजपा के हैं, वो भी नीतीश कुमार पर बहुत ज़बरदस्त कटाक्ष करते हैं। हर बात के लिए उन्होंने लगातार नीतीश कुमार का हर बात को उन्होंने कहीं ना कहीं असमर्थन किया है, मतलब कहीं वो सपोर्ट नहीं करते। तो क्या लगता है, वो भी तो युवा है, उनको भी कुछ लगता है इस तरह? सबसे पहले माननीय चिराग पासवान जी को ये समझना चाहिए कि आप जिस जात से आते हैं, जिस जाति से आप आते हैं, वो आपका पिछड़ा जाति है, दलित जाति है, और आप जिसके साथ आप चलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमेशा बैकवर्ड और दलित के विरोधी पार्टी है।
बीजेपी के साथ आज वो गठबंधन लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, तो आप उस राह पे ना चलें। आप अपने फादर के राह को देख करके देखें, आप अपने पासवान जी के राह को देखें। वो किस तरह से बीजेपी के साथ भी थे तो एक अलग गठबंधन के रूप में अपना काम किया। चिराग पासवान कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं, उनका सपोर्ट में रहते हैं बैक से, लेकिन वो अपने स्तर से काम करते हैं, समाज में अपने स्तर से जाते हैं, इलेक्शन लड़ने की बातें अपने स्तर से करते हैं, बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन उनके उसमें गठबंधन में नहीं है वो। देखिए, उनकी प्रदेश की पार्टी जो है, मैंने उनको बड़ा नजदीक से देखा है, और प्रदेश के जो उनके अध्यक्ष हैं और बाकी जो लोग हैं, वहां पे आप सच पूछिए तो माइनॉरिटी और दलित को वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। और पार्टी है वो। आप यही तो बात है, उसके बावजूद भी उनके प्रदेश अध्यक्ष या इंटायर जितने भी पार्टी के लोग हैं, आप उठा के देखिए उसमें कैसे दलित हैं। इंटायर वो फॉरवर्ड की पार्टी बनी हुई है, और वहां पे मुस्लिम लीडर ना के बराबर हैं, इसलिए कि उनको इंपॉर्टेंस प्रदेश लेवल से नहीं दिया जा रहा है। जबकि चिराग पासवान जी चाहते हैं कि वहां पे लोग जुड़े, लेकिन उनकी प्रदेश की जो टीम है ना, वो कहीं ना कहीं भटका रही है उनको, और यही कारण है कि जो इलेक्शन विधानसभा का हुआ उसमें लोजपा की करारी हार हुई। ये बात आप समझ लीजिए। क्या लगता है इस बार बहुत ही लोग और बहुत सारे जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है हिना साहब का, जो शहाबुद्दीन मरहूम साहब की पत्नी हिना साहब का, कि चिराग पासवान साहब से मिलके उनके टिकट से इस बार 24 में आने वाली है, क्या लगता है? देखिए, ये सब बरगलाने की बात है। हिना साहब जी ना बीजेपी में जाएंगी और ना चिराग पासवान जी के साथ जाएंगी, ये बात आप समझ लीजिए। हिना साहब जो है उनका एक अलग स्टैंड होगा। जिस तरह से उनके साथ राजनीतिक धोखा हुआ है, जिस तरह से उनके बेटों को जेल में डाला गया है और जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक भयानक राजनीति के वो शिकार हुए हैं। इसलिए इस बार उनको बड़ा समझ करके उनको अपनी जनता के डिसीजन से आगे बढ़ना है, और इंटायर सिवान की जनता ये बात जान लीजिए, शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के साथ आज स्टैंड है। और आने वाले समय में हिना साहब का एक बिहार में एक जिस पार्टी में वो जाएं, एक अलग मुकाम होगा। क्या लगता है हिना साहब आरजेडी से दूरी क्यों बना रही है, या आरजेडी उससे दूर क्यों बन रही है? देखिए, नो डाउट इसमें आरजेडी ने थोड़ा इग्नोर किया है, इसमें कोई शक नहीं कि आरजेडी ने इग्नोर किया है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस पे पत्ता नहीं खोला है, ये बात आप जान लीजिए। कहीं ना कहीं ये बात है कि नीतीश कुमार की, हमको लगता है जहां तक कि हिना साहब नीतीश कुमार के साथ आएंगी। हिना साहब नीतीश कुमार से बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये ऑब्वियसली मैं बता रहा हूं, आने वाले एक आध महीने के अंदर में आप इस डिसीजन को आप देखेंगे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अटैचमेंट हिना साहब से होगा। अभी जो ओसामा जी अंदर गए, बाहर आए, अंदर गए, 2 बार ऐसा हुआ, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का शिकार हो गए। आप इंटायर उठाकर एक बात देख लीजिए कि शहाबुद्दीन साहब भी जेल के अंदर काफी दिन तक रहे और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कहीं पर नीतीश कुमार का नाम नहीं आया, नीतीश कुमार पे कोई उंगली नहीं उठा पाया। इसलिए कि वो सच पूछिए तो अगर वो उनके पार्टी से नहीं थे तो वो बहुत ज्यादा ध्यान भी उनकी ओर नहीं दिया करते थे, वो अपने आप को उनसे किनारे रखा करते थे। लेकिन आरजेडी जो पार्टी थी उसको थोड़ा समझना चाहिए था, उनके इंपॉर्टेंस को देखना चाहिए था, उनके परिवार को सपोर्ट करना चाहिए था, जिसके कारण मुसलमानों में विरोध भी है आरजेडी को लेकर के, ताकर के वो जो है हिना साहब के फैमिली को समझ सके और उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ। इंटायर आप देखा होगा, कोई भी प्रोटेस्ट हो उसमें मैं शामिल रहता हूँ। मेरे साथ मौजूद थे जनाब शहजाद साहब, समाज से भी हैं, हर कार्य में आगे रहते हैं समाज के लिए, और उन्होंने बहुत ही राजनीति का जो जानकारी है उन्होंने दी है। हिना साहब के बारे में बात की, नीतीश कुमार का लगातार ये समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो भी कहा विधानसभा में, जो और भी बातें जो लोगों तक पहुंच रही है, इनका कहना है कि उनका जो समझ है वो एक इंजीनियर है, उनका जो समझ है, उनके जो पूरे हिंदुस्तान में जो इंडिया एक टीम बनी है, जो राजनीतिक गलियारा में सबसे बड़ा मजबूत पहिया नीतीश कुमार ने ही रखा है। इसलिए नीतीश कुमार के बातों को इस तरह से समझना वो कहीं ना कहीं गलत होगा। इस तरह के तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।